दीपावली के शुभ अवसर पर टाइटन आई प्लस सोने के फ्रेम पे दे रहा है 8% की छूट। झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्थित संथाल प्रणाम महाविद्यालय के नैक ग्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए महाविद्यालय प्रशासन विकास कार्य जोर शोर से कर रही है। बीएड, लॉ, स्नातक के विभिन्न विभागों को पीसीसी के माध्यम से जोड़ने का काम चल रहा है। महाविद्यालय में स्थित लाल बाबा के प्रतिमा स्थल से मुख्य सड़क तक पीसीसी निर्माण करने की तैयारी संथाल प्रणाम महाविद्यालय कर रहा है। तैयारियों के बारे में प्राचार्य डॉक्टर केपी यादव ने बताया कि देखिए, संथाल प्रगना महाविद्यालय दुमका एक प्रीमियर कॉलेज है और इस कॉलेज में कई आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी हाल ही में हमारे सामने नैक की टीम का साइकिल 2 का विजिट होना है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय की विकास समिति से पारित जो और सलाहकारणी समिति से पारित जो हमारे जो काम है विकास से संबंधित, जैसे लंबे अरसे से हमारे यहाँ अप्रोच रोड का अभाव था। बरसात के दिनों में बच्चों को या हमारे कर्मियों को आने में भारी दिक्कत थी, तो इसलिए हमने जो है पीसीसी सड़क का निर्माण अभी प्रारंभ करवाया है और हमारा काम हो रहा है। और साथ ही चूँकि हमारे विकलांग छात्र भी हैं, तो विकलांग लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए हम उसके लिए उनके लिए रैंप का भी निर्माण करवाए हैं और ये काम आगे प्रगति पर है। इसी क्रम में हमने ये पीसीसी सड़क का निर्माण करवाया है। पीसीसी सड़क लाल बाबा से मेन रोड से लाल बाबा तक कराने की योजना है और केमिस्ट्री से लाल बाबा और पुनः फिर लाल बाबा से प्रशासनिक भवन और प्रशासनिक भवन से इसको फिर आगे परीक्षा प्रसाल की ओर ले जाना है और इसको आगे हम बीएड तक ले जाने की हमारी योजना है। हमारी योजना है कि प्रशासनिक भवन से हम इसको एलएलबी पथ होते हुए साइंस ब्लॉक आगे हम एलएलबी के भी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो, कीचड़ न लगे, इसलिए प्रशासनिक भवन से पुनः इसको हम साइंस ब्लॉक एलएलबी होते हुए साइंस ब्लॉक तक इस सड़क का निर्माण आगे कॉमन हॉल तक करने की योजना है। हमारी योजना है कि हम महाविद्यालय के पुराने भवन की मरम्मती का कार्य भी करें। हमारी योजना है कि हम पुराने भवन की मरम्मती करते हुए जो नए की टीम का डिमांड होता है, सो हम वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में भी काम कर रहे हैं और इसी के तहत हमारे जो भी टूटे फूटे पाइप हैं वो पाइप को भी हम बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बदल देंगे। और दूसरा कि हमारे यहाँ चूँकि नैक की टीम आएगी तो उसके पहले हम ये चाह रहे हैं कि महाविद्यालय की दीवार में भी थोड़ा रंग रोगन हो, इसलिए वह भी काम हम करवा रहे हैं। आगे हमारी योजना है कि परीक्षा प्रसाल में जो हमारा पोर्टिको है वह बिल्कुल महाविद्यालय के नक्श को ख़राब कर रहा है, तो हमारी योजना है कि हम उसका भी जीर्णोद्धार कर सकें। अभी हाल ही में हमने अपने स्थानीय सांसद महोदय को, जो हमारे अलुमनाई भी हैं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया था और बड़े निवेदन के साथ उनको बुलाया और उनको मैंने महाविद्यालय की एक एक चीज़, एक एक समस्याओं को नज़दीक से दिखाया, घुमाया उनको। जैसे अभी इस विश्वविद्यालय का एकमात्र यूजीसी का जनरल हॉस्टल है इस कॉलेज में, लेकिन ये बहुत लंबे समय से बिल्कुल ही अब व्यवहार में लाने लायक है। इसमें इसकी छत पूरी तरह से धंस चुकी है और ये कभी भी ज़मीन में मिल सकता है। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन ने नोटिस देकर वहाँ रह रहे छात्रों को खाली करवा दिया है और इसके नए सिरे से इसके निर्माण के लिए हम चिंता कर रहे हैं और इसके लिए ही मुख्य रूप से मैंने स्थानीय माननीय सांसद महोदय को आमंत्रित किया था। माननीय सांसद महोदय आए और नज़दीक से जाकर उन्होंने बड़े सहृदय हैं। हमारे माननीय सांसद महोदय माननीय श्री सुनील सोरेन जी, वो आए और वहाँ के छात्रों से मिले और एक एक रूम में जाकर एक एक समस्याओं को, वहाँ टूटी हुई छत को उन्होंने देखा और छात्रों की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में इस हॉस्टल का निर्माण एकदम ज़रूरी है और उसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लेते हुए कहा है
कि इसको आश्वासन दिया है कि इसको मैं सांसद निधि से बनवाने का प्रयास करूंगा, और वो आश्वासन दिए। इसी तरह परीक्षा प्रसाल, जो महाविद्यालय का परीक्षा प्रसाल है, उसमें भी जो कमियां थी उसको उन्होंने नज़दीक से देखा और आश्वासन दिया है कि इसकी भी मरम्मती के लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरा उसके नवीकरण के लिए, पुनरुद्धार के लिए। दूसरा, महाविद्यालय में चहारदीवारी का इतना अभाव है, चहारदीवारी के बिना चारों तरफ से बेरोक टोक आवाजाही होती है। इसके चलते हमारे पढ़ने वाले छात्रों को असुविधा होती है, डिस्टर्ब होता है, शिक्षकों को, छात्रों को। तो मैंने सांसद महोदय से यह भी बताया और सांसद महोदय ने भी इस दिशा में हमको मदद करने का आश्वासन दिया है कि मैं चहारदीवारी का निर्माण भी करा दूंगा। इसी क्रम में सांसद महोदय स्थानीय जो हमारे एसपी कॉलेज के जितने भी ये एसटी हॉस्टल्स, एससी हॉस्टल्स हैं, सभी हॉस्टल्स में वे गए और वहाँ के छात्रों से मिले, उनकी कमियों को उन्होंने देखा और उस दिशा में भी मुख्य रूप से पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खाना बनाने वाले रसोइये की समस्या को उन्होंने नज़दीक से देखा और कहा कि मैं उपायुक्त से बात करूंगा और इन सारे हॉस्टल्स की समस्याओं को दूर कराने की कोशिश करूंगा। इस तरह से मैं महाविद्यालय के विकास के लिए चिंतनशील हूं और हमारे यहाँ पठन पाठन का काम ज़ोरों से चल रहा है। हमारे यहाँ सुबह से शाम तक बच्चों की अपार भीड़ लगी रहती है, कक्षाएं चल रही हैं। हमारे अभी महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा हमारे यहाँ 7 बजे से कक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं और देर 4:30 बजे तक हमारे यहाँ कक्षाएं चलती हैं। तो इस तरह से मैं महाविद्यालय को नैक से अच्छा ग्रेडिंग कैसे मिले हैं, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। महाविद्यालय के गेट के बारे में भी हमने सोचा है कि मैं गेट का कैसे उसका नवीकरण कर सकूं। तो ये सारी कुछ योजनाएं हैं और मैंने अपने सांसद महोदय को कहा है कि हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में, और छात्रों ने भी कहा, ऐसे में हमारे यहाँ कम से कम 7-8 कक्ष चाहिए, क्लासरूम की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्लासरूम के लिए भी भरोसा दिलाया है। अब देखना है कि महाविद्यालय के विकास में स्थानीय सांसद महोदय का कितना सहयोग और उनकी कितनी कृपा महाविद्यालय को मिल पाती है। तो बड़े विश्वविद्यालय का जो प्रीमियर कॉलेज है, प्रीमियर कॉलेज आगे भी अपनी प्रतिष्ठा और अपने स्तर को बनाए रखने में सफल हो, इसके लिए हम महाविद्यालय प्रशासन के सारे लोग, हमारे महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और हमारे छात्र और अभिभावक सब मिलजुल कर हम महाविद्यालय के विकास के लिए प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि नैक की टीम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ हमारी छत से पानी का उतार होता है, बहाव होता है, उसको संग्रहित होकर हम उसको बहने नहीं दें, बल्कि ज़मीन के तल में उसको हम एब्जॉर्ब कराने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग बनाने की भी बात सोच रहे हैं। इतना ही कुछ है। धन्यवाद। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। गायत्री नेत्रालय, दुर्गा स्थान रोड, डॉक्टर लेन, दुमका। हमारे यहाँ आंख जांच की सुविधा के साथ निःशुल्क मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन किया जाता है। रोगी दिखाने का समय सवेरे 9 बजे से शाम 7 बजे तक।